गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सुशीला आचार्य चूरू से फेसबुक और यूट्यूब लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारा देश है वो एक ऐसा रोग है जिससे ग्रसित है। वो रोग है मोटापा। मोटापा जब व्यक्ति के बढ़ जाता है तो पूरे शरीर में फैट जमा हो जाता है। मोटापा किसे कहते हैं? शरीर का जो आदर्श शरीर वजन होता है, शरीर का वजन है वो एक आदर्श शरीर होता है। उसमें एक आदर्श वजन होता है, मतलब एक वजन होना चाहिए उसके अंदर। जितना वजन उसके अंदर समाता है उतना ही होना चाहिए, और अगर उससे ज़्यादा है तो मोटापा कहते हैं उसे, यानी वसायुक्त शरीर। तो वसायुक्त शरीर है वो शरीर को नुकसान देता है। इसका शरीर भार सूचकांक है जिसे हम BMI कहते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। इससे इसे नापा जाता है BMI के माध्यम से, मतलब इसका सूचकांक होता है, नापने का सूचकांक। जैसे हम देखें तो कम भार वाला व्यक्ति है, इसका 18.5 होता है। सामान्य भार जिसका बोला जाता है 19.24, और अधिक भार वाला होता है उसमें वाले 25 से लेकर के 29.9 माना जाता है। कम भार तो 18 से ऊपर 18.5 मानो। सामान्य भार है वो 19 से 24 या 24.9 माना जाता है, या फिर अधिक भार है उसे 25 या 29.9 के लगभग होता है। खतरा तो उससे ज़्यादा, मतलब 29.9 से ज़्यादा, मतलब 30 से ज़्यादा जब भार मोटापा वसा शरीर में बढ़ जाती है तो वो खतरे की घंटी होती है। तो इसको बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। ये कारण किस कारण होता है? एक तो जैसे वसायुक्त भोजन हम लेते हैं उससे होता है, व्यायाम न करने से होता है, श्रम की कमी, मतलब श्रम नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं तब होता है। थायराइड की वजह से भी मोटापा बढ़ता है। थायराइड हमारे यहाँ गले में होती है, तो इसकी प्रॉब्लम जब हो जाती है तो व्यक्ति का वजन, मोटापा बढ़ जाता है। तनाव, व्यक्ति तनाव बीमारी की जड़ मानते हैं हम तनाव को। जब तनाव होता है तो बीमारी, हर प्रकार की बीमारी है वो हमारे शरीर में बढ़ती है। और अगर हम वसायुक्त भोजन ज़्यादा लेते हैं या ऊर्जा युक्त भोजन ज़्यादा लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेते हैं और उसका व्यय नहीं करते हैं, उसको बर्न नहीं करते हैं, तब मोटापा बढ़ता है। मधुमेह एक डायबिटीज़ एक बीमारी होती है जिसकी वजह से भी व्यक्ति के मोटापा बढ़ता है। हाइपरटेंशन जब होती है, टेंशन की, ब्लड प्रेशर हाई जब हो जाता है तब भी मोटापा बढ़ता है। नींद नहीं आती है तब भी मोटापा बढ़ता है। गलत जीवन शैली, हमारी जीवन शैली गलत है, हमारी दिनचर्या से गलत है, हमारा रहन सहन गलत है, हमारा आचार विचार आहार विहार गलत है, तो ये मोटापा बढ़ता है। और एक आनुवंशिक भी होता है, जन्मजात भी मोटापा होता है। जैसे माँ बाप जिसके जन्मजात मोटे हैं तो उसके मोटापा जरूर बढ़ता है। धूम्रपान करने से, जब व्यक्ति धूम्रपान करता है तो भी मोटापा बढ़ता है। और प्रेगनेंसी के बाद भी मोटापा बढ़ता है। तो प्रेगनेंसी के बाद हार्मोन्स में कुछ चेंजिंग आता है और
औरत क्या है कि मतलब औरत के शरीर में पहले गर्मी ज़्यादा होती है और उसके बाद में प्रेगनेंसी के बाद में शरीर है वो कुछ हीट उसमें कम हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या है कि वो शांत महसूस करती है, ठंडक महसूस करती है, रिलीफ महसूस करती है, जिससे क्या होता है कि वो अच्छा खाना खाती है, अच्छा नींद लेती है, जिससे क्या अच्छा महसूस करती है। इससे क्या है कि वो भी एक मोटापे का कारण बन सकती है। तो ये इसके हुए कारण मोटापे के, तो इसको कंट्रोल में करना बहुत ज़रूरी होता है। कारण लगभग मैंने आपको 12-13 कारण बताए हैं कि इससे मोटापा बढ़ सकता है। लक्षण क्या होते हैं इसके? व्यक्ति का शरीर है वो जेसीबी मशीन जैसा लगने लग जाता है, पेट मोटा हो जाता है, पेट बढ़ जाता है, खर्राटे मारने लग जाता है व्यक्ति, सांस फूलने लग जाता है, फिरने में दिक्कत होती है, चलने में दिक्कत होती है, बच्चे नहीं हो सकते, बच्चे भी नहीं होते। कभी कभार क्या होता है मोटापा बढ़ने से बच्चे भी नहीं होते, थकान महसूस करता है। BMI जो शरीर भार सूचकांक है, बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं, जिसे BMI का फुल फॉर्म है, ये 24 से ज़्यादा हो जाता है। कभी आत्मसम्मान की कमी का अनुभव करने से भी मोटापा के लक्षण दिखने लग जाते हैं। कुल्ले और पीठ भुजा लटकने लग जाते हैं, पेट लटकने लग जाता है, गर्दन मोटी हो जाती है, गर्दन के पीछे एक गर्दन 2 गर्दन बनने लग जाती है, सरवटें पड़ने लग जाती हैं। इस प्रकार से ये मोटापे का होता है। और फिर इसमें खतरा क्या होता है? सबसे बड़ी बात है खतरा क्या होता है। अगर इस चीज़ का लोगों को पता चल जाए तो व्यक्ति है वो मोटा रहना बंद कर देगा, तुरंत अपनी एक्सरसाइज, दौड़ना, भागना, फिरना शुरू कर देगा। इससे खतरा ये होता है कि एक तो हार्ट की समस्या बढ़ जाती है, मधुमेह की संभावना बढ़ जाती है, हाइपरटेंशन की संभावना बढ़ जाती है, नींद को लेकर समस्या हो जाती है, श्वास की समस्या हो जाती है, श्वास भी उठने लग जाता है, कैंसर हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, और ब्लॉकेज आने लग जाते हैं हार्ट में, नस नाड़ियों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से ब्लॉकेज आ जाते हैं, हार्ट की समस्या आ जाती है। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात यही है, यौगिक मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, अपनी दिनचर्या अच्छी होनी चाहिए, अपना खान पान अच्छा होना चाहिए। अगर एनर्जी कैलोरी ज़्यादा ले रहे हैं तो उसको बर्न करना ज़रूरी होता है, तनाव ले रहे हैं तो उस तनाव को कम करना ज़रूरी होता है। और जेसीबी मशीन जैसा दिखना है तो जेसीबी मशीन जैसा दिखें, जेसीबी मशीन बनना है तो बनो, उतना करेंगे उतना, जितना मोटापा बढ़ाएंगे उतनी बढ़ जाएगी। और पेट वाले व्यक्ति हैं उससे मेरी खास हिदायत है कि वो पेट को कम कर दें। इस पेट में जैसे ऐसे लगता है जैसे कोई बच्चा हो, तंदूरा सा ऐसा लगता है, जैसे वाह ऐसे, इसको कम कर दें। लोग खाते जाते हैं, सोते रहते हैं चारपाई पे, खा करके तुरंत नींद आती है, खर्राटा लाता है, वाह क्या खर्राटे। इस प्रकार के करने से मोटापा बढ़ेगा। मैं तो जब भी किसी व्यक्ति को मोटा बना के देखती हूँ तो हालांकि मैं कहती यही हूँ कि मुझे पसंद नहीं है मोटापा, लेकिन फिर भी मैं ये कहती हूँ कि उसको मेरा कहने का भाव यही होता है कि इस मोटापे को कम कर दो अगर जीना चाहते हो तो। और मोटा व्यक्ति किसको अच्छा लगेगा? स्लिम ड्रीम सबको अच्छा लगता है। मोटा ऐसा करके टांग करके चलते हैं, बहुत बढ़िया लगता है। ऊपर आसमान में बादल छाए हुए हैं,
मुझे ऐसे लग रहा है। आसमान में बादल है, देखो कितना दिखाई दे रहा है। ये बादल मेरे तो दुश्मन है, लेकिन जो भी है यौगिक मैनेजमेंट में यही होता है। सलाद वगैरह है ये बढ़ा दीजिए, प्रोटीन वगैरह बढ़ा दीजिए, और जो हमारे न्यूट्रिशन है इसकी भरपूर मात्रा लीजिए। अगर हम हमारे शरीर को मोटापा नहीं बढ़ने देंगे, हमारा जो शरीर को जितनी कैलोरी चाहिए उतनी कैलोरी लेंगे, प्रोटीन वगैरह हैं उसे लेंगे, इससे हमारे शरीर का निर्माण होता है। प्रोटीन ये न्यूट्रिशन है, इसके बारे में भी मैं अपनी डिटेल चर्चा करूँगी जब भी ईश्वर करने देगा तो, क्योंकि ईश्वर भी पीछे पड़ा हुआ है, कभी कुछ करता है कभी कुछ करता है, लेकिन उसको पता है ये जो भी समस्या आएगी उसको ठीक कर लेगी। तो वो मुझे एक संदेशा देता है कि आपकी जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम को देखो और दूसरों को इसके बारे में बताओ, क्योंकि अगर खुद के नहीं होता तो कैसे बता पाएगा, पूर्ण रूप से नहीं बता पाएगा। मोटापा तो मेरे है ही नहीं, मैं कैसे बता पाऊँगा, लेकिन हुआ था पहले, मेरे भी मोटापा हुआ था, बहुत ज़्यादा मोटी हो गई थी, थकावट सी रहती थी, गड़बड़ हो गई थी ज़्यादा। अब वो नहीं है, ये जब थोड़ा सा भी बढ़ता है तो मैं तुरंत उसको कम कर लेती हूँ एक्सरसाइज करके। तो आज मैंने रोग मोटापा के बारे में बताया, जो हमारे PGDYD ये योग थेरेपिस्ट हैं, इसका एक भाग है, एक पेपर है